नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति से जूझ रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों को खो दिया है जिसके शायद देश को अभी और जरूरत थी। शायद ये देश में होते तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट और करते, देश को नए आयाम पे ले जाते। और ऐसे ही शख्सियत में हमारे पास हैं सोली सोराब जी। शायद ही कोई ऐसा लॉ स्टूडेंट, लॉयर, एडवोकेट या लीगल फैटर्निटी से रिलेटेड कोई भी वैसे लोग या फिर आम जनता इनको नहीं जानता होगा। इन्होंने इतने बेहतरीन काम किए हैं जिसके बारे में कितना भी बोला जाए वो कम होगा। चलिए आज हम कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे जो सोली सोराब जी ने इस देश को दिया है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इनका पूरा नाम सोली जहांगीर सोराब जी था और इनका जन्म 1930 में हुआ था। इंडियन जुरिस्ट थे एंड फॉर्मर अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। बहुत बड़ा पोस्ट होता है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं। और सोली सोराब जी ने एक नहीं दो बार अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के पद पे तैनात रहे और बाखूबी बहुत बेहतरीन ढंग से अपना कार्यभार निभाया। लीगल फील्ड में देश में कंट्रीब्यूशन के कारण इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। He had been honored with the Padma Vibhushan for his defense of the freedom of expression and the protection of human rights। एक बेहतरीन लॉयर थे, ह्यूमन राइट्स के लिए ये बहुत काम किए और सिर्फ इंडिया में नहीं देश विदेश में भी इनका बहुत काम है। मैं आज इसी वीडियो में कुछ ऐसी बातों को आपके सामने जरूर बताऊंगा। चलिए अब हम इनके कुछ एजुकेशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। He studied at St. Xavier College, मुंबई एंड गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई। सबसे पहले इन्होंने संत जेवियर से पढ़ाई करा और उसके बाद जो लॉ की डिग्री है, एलएलबी की डिग्री है, वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जीएलसी, बहुत ही फेमस कॉलेज है ये। He was awarded the gold medal in Roman law and jurisprudence। jurisprudence बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है और उसमें इनको गोल्ड मेडल जीएलसी में दिया गया था। शुरुआत से ही बहुत बेहतरीन स्टूडेंट रहे थे। He was admitted to the bar in 1953 and started his practice at Honorable Bombay High Court। 1953 में ये बार में इनरोलमेंट कराया और माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया। In 1971 सोराबजी was designated senior advocate of the Bombay High Court। बॉम्बे हाई कोर्ट में इनको सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया। He served as Solicitor General of India from 1977 to 1980। He was appointed Attorney General for India twice, दो बार, एक बार पहले और उसके बाद एक बार 1998 और 2004 के बीच में। सोराब जी इज अ रिनॉन्ड ह्यूमन राइट्स लॉयर। बहुत ही बेहतरीन ह्यूमन राइट्स लॉयर थे। ह्यूमन राइट्स को लेकर के काफी सारा इन्होंने काम करा। He was appointed by the UN as a special rapporteur for Nigeria in 1997 to report on the human rights situations in that country। He became a member and later chairman of the UN subcommission on the promotion and protection of human rights from 1998 to 2004। He was a member of the UN subcommission on prevention of discrimination and protection of minorities since 1998। He has also served as a member of the Permanent Court of Arbitration at The Hague। ये भी 2000 से 2006 के बीच में इन्होंने किया। बहुत सारे इन्होंने काम करे। चलिए अब हम इनके द्वारा किए गए कुछ केसेस के बारे में डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। पहला ही केस है केशवानंद भारती केस। आप में से शायद ही कोई ऐसे होंगे जो केशवानंद भारती केस के बारे में नहीं जानता होगा। एक ऐसा केस जो भारतीय समाज को स्ट्रेंथन किया, मजबूत बनाया, डेमोक्रेसी को मजबूत किया। शायद यदि यह केस नहीं हुआ होता, यदि यह केस में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं होता चेंज होने का, यदि ये केस नहीं हुआ होता तो शायद आज हम डेमोक्रेसी होते भी या नहीं होते, मुझे इस पे जरूर एक डाउट है। क्योंकि यही वो केस है जो एग्जीक्यूटिव को एक स्टेप पीछे लेने के लिए मजबूर कर दिया। अदरवाइज उस जमाने में एग्जीक्यूटिव इतने तेजी से अपना पैर पसार रही थी और इतने तेजी से लोगों के राइट को क्रश कर रही थी, जिसका अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं जब केशवानंद भारती और इसके समतुल्य जो जजमेंट हैं उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको याद होगा
इस केस में मेनका गांधी का पासपोर्ट को इंपाउंड कर दिया था, उनको विदेश जाने से रोक दिया गया था। और यह भी एक बेहतरीन और लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को नहीं खत्म कर सकते, आप इनका पासपोर्ट लौटाइए। और उस तरीके से बहुत ही अमेजिंग जजमेंट यहां पे हमें देखने को मिलता है। एसआर बोमाई का केस आप में से बहुत सारे लोग जरूर जानते होंगे। एसआर बोमाई में आपको याद होगा कि पहले जब मर्जी आता था सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा देता था, बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई नोटिस दिए, कुछ भी बिल्कुल एकाएक लगा दिया, उनके मन मर्जी पे था, जब चाहते जो चाहते वो करते। ये वही केस है एसआर बोमाई का। बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है जिसमें यह कहा गया कि नहीं, मैकेनिकल वे में नहीं लगा सकते, अपने मर्जी से नहीं लगा सकते, जो मर्जी आए वो नहीं कर सकते, आपको संविधान के दायरे में रह करके काम करना पड़ेगा। वैसे तो हमारे पास सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जहां पे सोली सोराब जी ने बेहतरीन आर्गुमेंट किया है। उन दिनों जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ में मैं एलएलबी कर रहा था, इनके आर्गुमेंट्स को जब पढ़ता था, केसेस में इनके आर्गुमेंट्स को जब पढ़ता था, बहुत मजा आता था। ऐसा लगता था क्या माइंड ब्लोइंग आर्गुमेंट्स इन्होंने करा है। और ऐसा आर्गुमेंट करते थे कि सामने वाला बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता था, तो दूसरा लॉयर कुछ बोल नहीं पाता। इतनी बेहतरीन इनके पास आर्गुमेंट करने की क्षमता थी, लीगल नॉलेज था कि मजा आ जाता था पढ़ के। आई एम वेरी श्योर कि जब भी आप इनके आर्गुमेंट्स को पढ़ेंगे, जब आप लॉ की क्लासेस करेंगे, तो आपको भी जरूर मजा आएगा। He recently appeared in a case of BP Singhal where the apex court held that the governor could not be dismissed without due cause. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऐसे मामलात में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, कोर्ट को असिस्ट किया है एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट को समझाया है, कोर्ट को बताया है, ताकि कोर्ट एक सही कंक्लूजन पे पहुंच सके। और इस तरीके से देश को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लीगल ऑर्डर से, लीगल जजमेंट से इन्होंने काफी चेंजेस लाए हैं, काफी समाज में चेंजेस देखने को मिला है। इनके द्वारा कुछ लिखे गए पुस्तक के बारे में यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला पुस्तक है द लॉज ऑफ प्रेस सेंसरशिप इन इंडिया, द इमरजेंसी सेंसरशिप एंड द प्रेस इन इंडिया, लॉ एंड जस्टिस। इस तरीके के बहुत ही बेहतरीन बुक, कई सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे रीडिंग्स, आप यदि लॉ स्टूडेंट हैं आपने जरूर पढ़ा होगा और आगे भी आप पढ़ेंगे। मेरे समझ में जब तक लीगल फील्ड होगा, जब तक हम लॉ की पढ़ाई करेंगे, तब तक सोली सोराब जी को भुलाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इन्होंने इतने बेहतरीन कंट्रीब्यूशन करे हैं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। इन्होंने जो काम किया है, इसके लिए हम सारे लोग इनके आभारी रहेंगे और हमेशा इनको याद करते रहेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।